हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस फुल लेंथ मॉक स्मार्टकीड़ा से। स्मार्टकीड़ा में ये मेरा पहला मॉक होगा, तो इसका पेपर सीक्वेंस मेरे को नहीं पता है। सी अटैम्प्ट नहीं करूँगी और इंग्लिश खुद से अटैम्प्ट करूँगी, देन क्वांट और रीजनिंग आपके साथ में शेयर करूँगी। तो देखते हैं इसका कैसा सीक्वेंस है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। ओके, तो सेम ही है जिस में मिलते हैं। तो ये पॉज हो चुका है, मैं थोड़ा देर बाद में देने वाली हूँ। क्वांट पे मिलते हैं। तो पहले मार्क कर लेते हैं। क्वांटिटी का क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है। मार्क फॉर रिव्यू 127 127 127। ठीक है, पहले 100 यहाँ 127 यहाँ से करते हैं। 25% ऑफ 400 तो ये हो गया 100। 18 चौरासी 172 माइनस इधर आएगा 200 बाई 450, इधर माइनस हो जाएगा तो 122 135 बाई 5 तो ये आ गया 27 28 ऑफ 753 बाई 4 30 बाई 4 7 210 237 225 12 48 1250 तो 480 5 बाई 4 1200 600 आ गया। माइनस 784 20 प्लस 628 माइनस 17 18 इंटू 11 18 198 सो 9 3 12 1 4 430 53% 1/3 ऑफ 29 900 आ गया। ये 48 इंटू 5 माइनस 240 229 225 15 240 15 16 माइनस 16 से 864 आ जाए 64 884 आ जाएगा। देन माइनस हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 तो ये 764 आ गया। 1 2 11 माइनस 11 इंटू 25 प्लस आ जाएगा 275 तो ये 9 6 ये 8 है और 7 15 5 6 7 1000 10 तुम्हारा ये। और एक बार देखते हैं 33 1/3 होने से ये 900 आ गया। 900 से माइनस होगा 48 इंटू 5 तो 225 15 3 16 से तो माइनस 16 होने से 884 बस 884 तो इससे फिर माइनस हो जाएगा 100 जो कि 764 आ गया। इससे फिर प्लस होगा 11 है क्यों है अच्छा 5 इंटू 25 125 माइनस 125 होगा प्लस 125 आएगा। तो ये 4 9 8 10 8 909 देन 2400 25 2401 49 2401 देन 3 माना जाते हैं 120 27 147 आ गया। माइनस होगा तो जाके 51 ये 14 का स्क्वायर 14 इंटू
14 by 1 by 2 7 80 98 9 14 2 2 into 7 14 33 सीरीज का क्वेश्चन है। 40 माइनस होगा तो 4 9 13 एक साथ एक 8 8 4 12 देन एक 4 8 49 81 ये 7 ये 9 देन 4 में 21 ये 11 हिसाब से 13 आना चाहिए 169 फिर 15 आना चाहिए 225 तो एस आ जाएगा 225 55 11 चलिए जो एक साथ ही आ गया एस तो इस हिसाब से 7 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए 25 माइनस 25 5 में 14 3 4 आर आ गया आर और एस आ गया है। सीरीज each of them follows a different pattern 120 होने से बाय 4 प्लस 1 दूनी 32 या फिर यहाँ पे क्या आ रहा है अगर इधर से देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज डिक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज 1114 में करने से 14 8 11 14 40 4 112 113 आ जाएगा तो इसमें फिर 31 है लूँगा 9 करने से तो ज़्यादा हो जाएगा 4 सही 12 4 16 प्लस 1 इंटू 8 ठीक है। इसमें अगर 16 ऐड करेंगे इंटू करेंगे तो कितना होगा 6 96 6 11 6 1 6 7 14 15 17 1 18 157 इसमें इंटू 16 प्लस 1 तो इसमें इंटू 4 प्लस 1 हो रहा है इसमें इंटू 2 प्लस 1 करके इतना आएगा ठीक है। इसमें इंटू 1 प्लस 1 0.5 प्लस 1 0.25 प्लस 1 1/4 ये सही है। इसमें हाफ कर रहा है इसका प्लस 1 कर रहा है तो 15 ये भी सही आ गया। इसमें प्लस 1 करेंगे तो 17.3 का वैल्यू आ गया 17.5 ये 34.5 ये वाला प्लस 1 34 एक 35 एक 36 ठीक है 6 इंटू टी उसका 34 3 112 102 105 तो इतना आ गया 5 इंटू आर 245 50 350 Each of the following statement is correct. The value of AC is multiple of 7 S का जो the value of AC is multiple of 7 नहीं the ninth term of the series 1 is fourth digit number ninth term तो 3 4 5 6 7 8 9 तो ये 15 होने से ये 17 आ जाएगा 17 2 8 9 9 9 18 1 8 9 10 7 9 10 इसे 4 डिजिट नंबर हाँ सही है। देन द वैल्यू ऑफ आर इज अ परफेक्ट स्क्वायर आर का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 और 3 आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट नहीं है। The difference between the value of s and t is not a natural number. The difference between s and t is not a natural number. ठीक है not correct तो ये तो करेक्ट हो गया। when 21 is added to s इसमें जब हम 21 ऐड करेंगे तो 740 then 25 will be factor of the resultant तो 50 140 2 1 3 1 4 नहीं हो सकता। The sum of the 8th and 9th term of the series 2 is multiple of 3
3 3 7 8 8 दिया है ये वाला, और इसका जो 9th टर्म होगा यानी कि इंटू 32 18577, इसमें 32 इंटू करेंगे इज ए मल्टीपल ऑफ 3, फिर +1 करेंगे और उसका सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो हो गई, कौन सा करें? 180 103 ये करते हैं। ये कितना वाला क्वेश्चन है, इसे कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? a² माइनस 7a प्लस 3 बाई 2, तो 2a² माइनस 7a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 इसमें भी अगर 2 ऐड करेंगे तो 3b² माइनस 9.6b प्लस इसमें इंटू 2 करने से 8 77 इज इक्वल टू 0, प्लस 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 3 2 12 होने से 4 और 3, ठीक है। देन इसमें पॉइंट में आ रहा है 3 14 4 22, 2 में करने से तो 3 8 4 आ गया, फिर 2 में करेंगे तो 19 और ये 2 आ गया 192 आता है। 24 और 8 12 4 दूने 8, तो 24 और एक 2 चाहिए। 2 में की इतना आया, फिर 2 में किया तो इतना आया, तो इसका टोटल इतना दिया है। इसको निकालना है 4.8, ये कैसे निकलेगा? इसमें 10 ही इंटू करते हैं ना, 10 भी तो इंटू करने से नहीं होगा, 100 इंटू करना पड़ेगा। 100 अगर इंटू करते हैं तो 150b² माइनस 80b प्लस 382 इतना आ रहा है। तो 3 इंटू 5 इंटू 2, फिर 3 में अगर करेंगे तो 1 28 16 4 दूने 4 इंटू 4 16 दूने 8, इसको प्लस करेंगे तो 480 आना चाहिए। वाह, और दोनों प्लस प्लस ही है, ठीक है। 25 75 इंटू ये तो 300 आ गया, ये इतना 300 आ रहा है। 4 16 2 6 4 2 12 इंटू 16 5 5 25 और ये 20 500, तो 25 और 6 300, 25 और 12 25 6 3 6 150 4 16 64 इंटू 6, तो कुछ नहीं आएगा। 24 4 2, इसका क्या आ सकता है फिर? इसे 50 30 230 ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। 240 120 इस तरह से कुछ आ सकता है। अगर इस तरह से कुछ देखे तो 4 16 32 32 5 160 अगर करेंगे तो 6 7 8 320, 5 या 15 और 24
100 2 360 360 अगर करेंगे तो 6 7 8 120 चाहिए। ये मैं क्या करूँ, 40 इसमें 40 240 240 चाहिए। तो 360 होने के लिए 5 25 4 16 16 दूने 32 बचा 16 16 3 40 5 240 5 16 3 40 5 240 5 3 15 15 और 16 240 तो 240 प्लस 240 आ रहा है इसका 240 240। तो इसमें जो है 10 नहीं, रुको, इसमें 2 था, इसमें 150 था। छः सौ 450 या तो इसमें 75 इंटू करना पड़ेगा तो ये 300 हो जाएगा, और इसमें 75 करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो नीचे वाला 150 है, ये 2 है। टू 25 75 450 तो नॉट इक्वल टू आ रहा है। बहुत टाइम लग गया उसमें, ये जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं। करें या नहीं करें, सब पॉइंट में दिख रहा है, इसको स्किप कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 226 25 16 इंटू 14 इंटू 3 ये 42, तो ये आ जाएगा 416 7 इतना में से निकालना है, माइनस करने से 4 आना चाहिए। 728 4 12 दूने 24 28 और 24 आ गया। देन 18 9 दूने 18 5 दूने 10 4 दूने 8, प्लस करने से 13 आना चाहिए। क्या प्लस करने से 13 आना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? माइनस करने से समझ में आता है, प्लस करने से कैसे 13 आएगा, इतना बड़ा नंबर जो है। नौ दूने 18 5 दूने 10, तो ये तो 180 हो गया। 4 दूने 8, इतना बड़ा नंबर को हम लोग प्लस करेंगे तो फिर 13 कैसे आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये आ रहा है 1440, इतना बड़ा नंबर है। 12 और 10 आ रहा है इसका, 12 और 10 बोलो 12 12 12, और ये आ जाएगा 5 और 10 5 और 2 24 60, प्लस करने से कैसे आएगा? कुछ भी, ये 16 इंटू ही हो रहा है, इतना बड़ा नंबर जो आ रहा है। तो 16 इंटू 4 अगर करेंगे तो ये प्लस 4 करना पड़ेगा। 6 का टेबल में 24 6 35, तो 4 ही करते, 4 32 2 3 6 24, तो ये प्लस 4 इंटू 4 तो 24 4 2 जो 108 110 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 होगा ना, तो 32 4 36 44 दिख रहा है, सही है। इंटू 4 प्लस 4, तो ये जगह 144 1 आ गया, 44 176 177, ये भी सही है। There are 2 series, each of them follows the same pattern.
तो पता चल गया कि ये होने वाला है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें इंटू 4 प्लस 4 करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो -4 करके देखते हैं। 136 4 8 12 इतना बाय 4 करने से 4 4 12 16 4 4 16 4 के 4 12 ये आ गया ए का वैल्यू। देन माइनस करेंगे तो 3 0 इतना 408। फिर बी का वैल्यू आ जाएगा 4 4 32 32 5 और ये 4 में 4 2 8। देन सी का वैल्यू आ जाएगा 8 4 8। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 1 2। देन डी का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस करेंगे तो इतना, तो ये जगह 54। फिर आ गया 50। 12 तो दिख नहीं रहा है, 50 12 आया है यहाँ पे। 12 के लिए 40 प्लस 4 52। हाँ यहाँ पे 2 आना चाहिए, सॉरी। तो -7 से 48, तो यहाँ पे आ गया 12। देन ई आ जाएगा -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 4 करने से ई का वैल्यू 2 आ गया। तो बी प्लस डी आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 904 बाय 2। तो यहाँ पे 45 और 2। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए प्लस 20, ए में 28 करेंगे तो 3 4 3 2 आ जाएगा। बाय डी 52 66 है। 52 इंटू 6 छोटे में 12 2 1 6 30 31 1 3। दिस इज नॉट ट्रू। तो पहला तो सही है, तो 1 तो नहीं हो सकता है। देन आ गया सी का आधा करने से 1 106 प्लस डी 52, ये बराबर है 169 158 158 के बराबर है। ये भी सही आ गया। तो 1 and 2 यहाँ पे तो रॉन्ग हो गया, ये होगा ये रॉन्ग हो गया। तो 3 ओनली 3 आ सकता है, या तो नॉन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, बी माइनस सी करेंगे तो 0 40 640 बाय 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ये बराबर है 7 ई के। 7 ई कैसे हो सकता है? 10 ई। द वैल्यू ऑफ ई इज ए प्राइम नंबर। हाँ है। The difference between the third term of the series 1 and fifth term of the series 2. Third term of the series 1, first, second, third. इन दोनों का डिफरेंस एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 2 2 3 4 5। सी का वैल्यू तो फिर 212 है। इन दोनों का डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 13 होगा। तो ये 4 ये 2 इतना 13 से करेंगे तो 13 3 जा 39 आ जाएगा। 332 आने से 13 2 जा 26 64। तो ये नहीं हो सकता इस करेक्ट। तो 2 तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पहले वो कैंसिल करते हैं। तो 2 यहाँ ये नहीं सकता। 1 and 3 आ सकता है। तो रिजिड सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इज ऑड नंबर। ए का जो रिजिड सम है तो 3 7 7 7 1 8 2 10 ऑड नंबर। ये हो गया पाई चार्ट। ठीक है, अब टीआई देखते हैं। The number of males who played basketball is इतना more than number of female who played cricket. The number of male who played basketball इतना more than female. The number of males who played basket only वाला कंसेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, क्रिकेट है और बेसबॉल है और बैडमिंटन भी है और कोई स्पोर्ट्स। बैडमिंटन बेसबॉल क्रिकेट 3 तो दिख रहा है। मेल फीमेल। ये नंबर पे पहले फोकस करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड क्रिकेट एंड बैडमिंटन ये 750 है एवरेज। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 1500 आने वाला है। देन और कहाँ पे नंबर दिख रहा है? और कहीं पे खास नंबर नहीं है। द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड बेसबॉल, मेल जो है वो बेसबॉल जो खेल रहा है इज इतना मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड क्रिकेट। तो ये 8 होने से ये 9 आ जाएगा। द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड बेसबॉल इज 300 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड द सेम गेम। ये नो बेसबॉल से 900 माइनस 3 इतना आ जाएगा। देन द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड बेसबॉल, मेल जो प्लेड बेसबॉल खेल रहा है वो 10% लेस है द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड बैडमिंटन। तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड बेसबॉल, फीमेल बेसबॉल जो है वो 40% ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट का 40% है।
ठीक है। इसको एवरेज नंबर ऑफ फीमेल क्रिकेट और बैडमिंटन दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट इज 100 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड बैडमिंटन। तो ये था 9x माइनस 30 था ना, 300 का 40% यहाँ पे आ जाएगा, क्रिकेट में आ जाएगा। इसका 40% है इतना, और इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड बैडमिंटन। who played cricket is 100 more than twice the number of female who played बैडमिंटन कैसे पता चलेगा? बैडमिंटन का कुछ दिया हुआ था ना, प्लेड हु प्लेड, ये हो गया। बेसबॉल 40% ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट, द नंबर ऑफ फीमेल प्लेड बेसबॉल, ये जो है इस 40% ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट। इसका अगर 40% करेंगे तो 4/10, 10/4, ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। ये आ गया मेल का क्रिकेट, ठीक है। देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु प्लेड क्रिकेट में इतना आ गया। द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट इज 100 मोर है, 100 ज़्यादा है तो इसमें से -100 करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड बैडमिंटन। फीमेल का बैडमिंटन के बारे में कहीं दिया है कि कुछ कंपेयर किया है? इसके अलावा कुछ कंपेयर हुआ है यहाँ पे? इससे इतना माइनस करेंगे तो द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड क्रिकेट। इसका जो भी है तो इससे 2y है, तो इसका बाय 2 करेंगे तो ये आ गया, ये वाला नंबर। तो सारा x का फॉर्म में है, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली बोल रहा है 9x इन, तो ये 90 अगर इसको करेंगे 90x माइनस 3000 माइनस 400 बाय 4, और इसका फिर बाय 2 कर रहे हैं, 1/2, इसमें बाय 8, और इसमें फिर ऐड करेंगे 8x जो कि 1500 के बराबर है। 64 15 154x माइनस 3400 इज इक्वल टू इतना, तो 154x इज इक्वल टू 009 इतना 49, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 22 का नहीं आता है बट ठीक है 750। मेल फीमेल, द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड बेसबॉल इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट। 10 निकालेंगे तो इतना आएंगे, तो 4/10, 10/4। नंबर ऑफ मेल हु प्लेड क्रिकेट इज 100 मोर है, तो मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल हु प्लेड बैडमिंटन। प्लस 100, तो -2600 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 41, पता नहीं इसको नहीं करना। Number of students who appeared for a particular exam, our student passed in the particular exam, our student failed in the particular exam, ये दिया हुआ है। Then total number of students appeared for all 3 exam. Percentage distribution of the student who appeared in exam 3 exam RST out of the total student. तो total student यहाँ पे है RST
परसेंटेज appeared for past fail, appeared निकल के आ जाएगा R में कितना है 35%, जो कि 70, 21, 1470, then 25% 1/4 050, then 40% 0 14 8 416 इतना आ गया। ये थे appeared, देन इसमें से पास होंगे कुछ और फेल होंगे कुछ। परसेंटेज स्टूडेंट हु पास एग्जाम आउट ऑफ द हु अपीयर इन दैट एग्जाम, तो अपीयर में से पास हुए हैं इतना, तो ये हो जाएगा 728 8 2 14 56 58 आ गया। देन 54% 100 51 27 147 2 2 2 4 7 4 6 5 6 7 5 6 7 देन 54 आ गया। देन 30 इसका 30%, तो 24 4 2 48 50 इतना आ गया, तो फेल वाला आ जाएगा। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन टी में जो पास हुए हैं इज ए मल्टीपल ऑफ 6 48 चौष्टा 24 हाँ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जाम आर में जो फेल है 10 1 8 1 9 9 9 8 17 5 1 6 6 8 14 फेल इन आर इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन टी 76 आ गया 11। नंबर स्टूडेंट फेल्ड इन आर इज मोर देन द फेल्ड इन टी नहीं, तो करेक्ट दिया है तो पहला तो आ जाएगा 2, जहाँ पे वो नहीं हो पाएगा तो 1 and 3 आ सकता है, 1 and 3 आएगा फिर इस केस में। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एग्जाम आर एंड एस, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम आर एंड एस इस 2 डिजिट नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 1 8 21 2 digit number. What is the total number of students who failed in RST taken together? Failed RST हो जाएगा 7 3 10 6 1 7 7 8 15 5 1 6 6 4 10। इसका अगर निकाल देंगे 5 8 16 4 12 1 13, तो 1176 आ जाएगा। तो 5 11 1 13 1 14 3 1 4 1 5 2 5 4 1 आ रहा है। What is the total student who failed in R S T taken together? टोटल तो जितना था इसमें से अगर इसको करें तो 8 12 7 19 1 14 15 5 1 15 1 16 10 1 6 4 2 6 1 7 7 5 12 1 2 2 5 4 1। If the ratio between the boys and girls who passed the exam is, boys and girl passed the exam is 4:3 है, boys girls, the number of boys failed in ACE is इतना more than number of girls who failed in the exam। पास ये फेल का है, ये अगर 8 आया इतना मोर है तो 5/2 में से 13/8 हो जाएगा। boys and girls who are appeared for the exam is, ठीक है। 4 3 7 का वैल्यू आ जाएगा इतना, तो 7 56 81 होने से 32 32 3 के 3 3 24 ये आ गया। देन 21 का वैल्यू आ गया 483 2 आ गया 42 63 3 23 आ गया 23 इंटू 8 आने से बस इतना इंटू 13 39 13 26 299 तो टोटल बॉयज़ आ गया 4 9 13 3 1। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु अपीयर। 3 4 9 13 3 1 30 आ गया यहाँ से, 30 में से 62 4 3 7 4 8 12 42 इन दोनों का माइनस 6 7 13 1 3 196। The number of students who appeared in the exam T, the student who appeared in the exam T is 16 less than the number of students who appeared in the exam U. ये 16% लेस है। U से 84/100 करेंगे तो इतना आ रहा है, 2000 है यहाँ पे T में, सॉरी U में। The number of students who passed the exam U is student is difference between the number of students passed तो R and T, R और T का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 84 आएगा। इसका 15 टाइम्स मतलब 30/2, तो ये आ जाएगा 242
6 4 12 इतना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड 40 1 3 740 740 आ रहा है 840 1 3 780 कहाँ से आ जाएगा। चलो 6 4 12 15 days of the difference between the student who passed in R and T 84 ही तो आ रहा है। 84 का 15 टाइम्स है। फेल्ड इन द एग्जाम यू परसेंट लेस है यानी कि 84 हमारे इतना होने से ज़्यादा नहीं आने वाला। 2000 दिख रहा है यहाँ पे 2000 आ गया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट एग्जाम स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। Total number of students admission in a particular college, number of boys and number of girls. Difference between the student who took admission in college S and Q. S और Q का रेड और ये ब्लू है, इन दोनों का डिफरेंस 15। तो पहले तो इसको 100 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये आ गया 43% प्लस 2Z प्लस Z 3Z प्लस ये जगह 4.5Z माइनस 1 प्लस 3 46% प्लस 4.5Z इज इक्वल टू 100%। तो ये आ जाएगा 54। तो Z आ जाएगा 10। तो ये 6 और ये 5। तो Z का वैल्यू आ गया 12। Z का वैल्यू 12 आने से PQRST तो P हो जाएगा यहाँ से ये 20 है, ये 23 है। जेड का वैल्यू आ गया 12 प्लस 4 आ गया 16% रेट, देन 24% यहाँ पे, और यहाँ पे 12 होने से 18 115 18 आ गया। 18 माइनस 1 17। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एस और क्यू का डिफरेंस, एस और क्यू का डिफरेंस है 1 का वैल्यू दिया 120। तो 100 1200 का 12 अगर है ये 1200 भी नहीं 12,000 होना चाहिए। तो 23 बात या 36 बात 24 2760 देन 16 1920 24 12 इंटू 12 144 टू 80 इतना 17 4 204। तो इन दोनों का डिफरेंस 120 आ रहा है हमारा। देन 20 होने से 2400 ये आ गया, टोटल निकल के आ गया, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया है, ये टोटल ही था। ठीक है बॉयज प्लस इफ द डिफरेंस बिटवीन द, एक छोटा नंबर लेकर देखें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन इन कॉलेज QP टुगेदर, टोटल QP टुगेदर। तो ये 39%, 1% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन T 20% इंटू 78% आ रहा है। एडमिशन इन Q प्लस P टुगेदर तो 39 टू 5 45 5 4 5 से 15 4 मीन्स 195। ओके सारा ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द सेंट्रल लिमिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन इन कॉलेज T and Q टुगेदर। T and Q टुगेदर 36 36 12 96 36 आ रहा है ना। Q और T टुगेदर इन डिग्री 6 116। इसमें आते हैं द डिफरेंस बिटवीन द
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन कॉलेज आर में बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस है 288 और सम दिया है 288, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एवरेज गर्ल हु टुक एडमिशन इन द कॉलेज आर इज टुगेदर। तो आर और एस में टोटल गर्ल्स आ गया 472 2724। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक एडमिशन इन कॉलेज एस। और आर और एस में टोटल है 8 4 12 8 1 9 2 2 4, इतना है। तो इसके बॉयज़ आ जाएंगे अभी 4 8 6 4 10 2 1 3 9 12 1 7 1 8 1 9, इतने आ गए बॉयज़। ये है गर्ल्स और ये है टोटल। तो क्या बोला गया, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक एडमिशन इन एस, ठीक है। तो टोटल इतने आ गए। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़, इसमें बोला भी तो नहीं गया कि बॉयज़ किस में ज़्यादा है कम है। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन कॉलेज आर। It is assumed that the number of अच्छा बोला गया is boys more than the number of girls in R का बात कर रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 8 8 8 8 8 16 30 31 बाई 2 15 2 30 1 6 2 16 1584। ये बॉयज़ आ गए आर का बॉयज़ अगर इतना है तो इसका हम लोग को निकल जाएगा एस का बॉयज़ 4 2 6 देन और 9 612। ये हो गया। ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन इन कॉलेज यू। कॉलेज यू में इतना स्टूडेंट एडमिशन लिए इतना परसेंट, जेड का वैल्यू 12 आया था। तो 5/2 होने से 28%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन कॉलेज यू इज 28% ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन पी क्यू आर एस टुगेदर। तो इसका 28% निकालना है। 12 का 20 12 96 12 24 3360 आ गया यू में। टोटल स्टूडेंट है ये। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन यू इज 68% एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक एडमिशन इन द सेम कॉलेज। गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ गर्ल्स, अगर ये 100 है तो ये 68 है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तीनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब 32 निकालना है आउट ऑफ 168। तो ये डबल आ गया तो 640। The ratio between the number of students who took admission from the general and reserved category in college P 2760 general and reserved। 7 5 12 का वैल्यू इतना होने से बाद 2 24 23, तो ये हो जाएगा क्या 1610 और ये 1350। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इन कॉलेज एस एंड पी टुगेदर। जनरल का एस और पी दिया है तो ये जगह 4 2 12। ये आ गया एस का, ये है आर का, सॉरी पी का, ठीक है। एस का आ गया। एंड फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक एडमिशन फ्रॉम जनरल एंड रिजर्व एस। तो ये तो आ गया है एस का टोटल है 40 होने से 16, ये आ गया 40 और ये 8 इतना। तो 4 में 4 दिया 12 424 4 4 2 8 416 इतना आ गया। फिर इसको अब 2 से करेंगे तो 15 3 2 से करेंगे तो 10 और 2 1 3 से करेंगे तो 51। इसको अगर 3 से करेंगे तो 34। 17 17 दिया 17 2 3:2। ये हो गया 115 हो गया है। Aman alone can do times of the work in 30 days. Times of the work in 30 days. By 100 30 days. By 1 to 5 25 25 24 24। Vishnu and Chirag together can do by 2 12। इसका टोटल आ गया 24। तो ये 1 और ये 2 आ रहा है। देन वर्क ट्वाइस आज एफिशिएंट, ये 2 4 टोटल से करेंगे। देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ऑल देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दस दिन में क्वान्टिटी इतना जल्दी थोड़ी हो पाएगा। 119
total number of fruit guava sold plus orange sold. Difference between the number of guava and orange sold by store B. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट और इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, दोनों का रेशियो भी गिवन है। गुआवा माइनस ऑरेंज। ठीक है, तो अभी मैं इसको पॉज करती हूँ। सो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे ऐसे वीडियो लेके आऊँगी। तो इस वीडियो में इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।